देखिए दोस्तों, छठ पर्व के मौके पर जो खबर निकली है उसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। मायावती का ये ऐलान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि दलित समाज के दिलों में फिर से उम्मीद की लौ जलाने वाला इशारा है। जहां एक तरफ लोग घाटों पर आस्था का दीप जला रहे हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो ने सियासत के आसमान में नया सूरज उगा दिया है। मायावती ने ऐसा दांव चला है जिसने यूपी की राजनीति में नई करवट ला दी है। दलित समाज में खुशी की लहर तो दौड़ी ही, अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों में चिंता की लकीरें खींच गई हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि दलितों की आवाज, उनके हक की लड़ाई और मायावती का मिशन पूरे देश में गूंजे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जय भीम लिखकर अपना समर्थन दिखाइए और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे मायावती के उस गुप्त प्लान के बारे में जो 2027 की राजनीति का पासा पलट सकता है। अब कहानी शुरू होती है जब छठ पूजा के मौके पर मायावती ने मंच से वो शब्द कहे जिनसे पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब सुबह की पहली किरण गंगा घाटों पर पड़ती है, तब छठ पर्व की वो अलौकिक रौनक चारों तरफ फैल जाती है। व्रतधारिणी महिलाएं कमर तक पानी में खड़ी होकर सूरज को अर्घ्य देती हैं और पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर होता है। इसी पावन माहौल में इस बार एक ऐसा सियासी धमाका हुआ जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। मायावती ने छठ पर्व के मौके पर वो ऐलान कर दिया जिसकी चर्चा अब हर गली मोहल्ले में हो रही है। दलित समाज में जैसे खुशी की बाढ़ आ गई हो। लोग कह रहे हैं, दीदी ने तो दिल जीत लिया। मायावती का यह ऐलान केवल धार्मिक सम्मान से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसमें एक बड़ा सियासी संदेश भी छिपा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि छठ पर्व केवल बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश का त्योहार नहीं है, बल्कि ये मेहनतकश जनता का पर्व है। उस समाज का पर्व है जिसने हमेशा अपनी मेहनत और त्याग से देश को मजबूत बनाया। उनके इस बयान ने न केवल दलित समाज बल्कि पिछड़े वर्ग के लोगों के दिल को छू लिया। लखनऊ से लेकर पटना तक बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने लायक था। मायावती के इस बयान को सुनते ही सोशल मीडिया पर मिया जय भीम जय छठ ट्रेंड करने लगा। हर तरफ यही चर्चा। मायावती ने फिर दिखाया कि वो हर वर्ग की आवाज हैं। मायावती ने कहा कि वो चाहती हैं कि छठ पर्व को देश भर में राष्ट्रीय मान्यता मिले और इसे सरकारी अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा सरकार आने पर छठ पूजा के लिए विशेष आर्थिक सहायता और घाटों के विकास के लिए अलग बजट रखा जाएगा। ये घोषणा सुनते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो वर्षों से छठ पर्व में शामिल होते रहे हैं लेकिन अक्सर राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हुए, उन्हें पहली बार लगा कि कोई नेता सच में उनकी भावनाओं को समझ रहा है। दलित समाज में ये संदेश आग की तरह फैल गया। मायावती दीदी ने छठ पर्व को सम्मान दिलाया। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बसपा के दफ्तरों पर लड्डू बांटे गए, पोस्टर लगाए गए और लोगों ने कहा, अब की बार हाथी पर ही बटन दबेगा। यूपी के कई इलाकों में तो ये ऐलान इतना असरदार साबित हुआ कि जहां पहले छठ पर्व केवल पारंपरिक रूप से मनाया जाता था, अब वहां बसपा समर्थक झंडे बैनर के साथ घाटों पर पहुंचे। लोग कहने लगे, दीदी ने धर्म नहीं सम्मान का सवाल उठाया है। राजनीतिक जानकारों ने भी इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बताया, क्योंकि एक तरफ बीजेपी छठ पर्व को हिंदू भावनाओं से जोड़कर अपने एजेंडे को मजबूत करती रही, वहीं मायावती ने इसे श्रमिक, दलित और बहुजन समाज की आस्था से जोड़ दिया। इससे उन्होंने एक नया नैरेटिव बना दिया। छठ पर्व मेहनतकश जनता का पर्व है, धर्म का नहीं, सम्मान का प्रतीक है। बीएसपी के अंदर भी नई ऊर्जा दिखाई देने लगी है। कई पुराने कार्यकर्ता जो कुछ समय से निष्क्रिय थे, वे दोबारा सक्रिय हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने मायावती के पुराने भाषण शेयर करने शुरू कर दिए, जिनमें वो कहती थीं कि हमारे समाज की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। मायावती के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बेचैनी साफ दिख रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता अब अपने अपने तरीके से छठ पर्व पर बयान देने लगे हैं ताकि मायावती का संदेश अकेला न रह जाए। लेकिन जनता कह रही है, पहले किसी ने सोचा था क्या हमारे पर्व के सम्मान की बात करेगा?
दलित समाज के अंदर यह पहली बार देखने को मिला कि छठ पर्व को उन्होंने केवल पूजा नहीं बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व के रूप में देखा। गांव गांव में चर्चा, दीदी ने छठ को सम्मान दिलाया। कई जगह बसपा कार्यकर्ताओं ने छठ घाटों पर सफाई अभियान चलाया और वहां बैनर लगाए, छठ पर्व मेहनतकश जनता की आस्था का प्रतीक है, जय भीम जय भारत। ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं थे। लोगों ने कहा, हमारे त्योहारों को अब कोई हाशिए पर नहीं रख सकेगा। मायावती ने यह जता दिया कि दलित समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि अपनी परंपरा और संस्कृति का गर्व भी रखता है। सियासी पंडितों का मानना है कि मायावती ने इस कदम से दो बड़े वर्गों को एक साथ जोड़ दिया, पूर्वांचल के छठ मनाने वाले लोग और बहुजन वोट बैंक। ये गठजोड़ अगर मैदान में उतरता है तो 2027 का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। लखनऊ में बीएसपी मुख्यालय पर मीडिया का जमावड़ा था। मायावती के एक करीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी का हर कदम सोच समझ कर उठता है और ये छठ पर्व का ऐलान तो सिर्फ शुरुआत है। एक बसपा समर्थक ने कैमरे के सामने कहा, दीदी ने हमेशा हमें सम्मान दिया और आज हमारे पर्व को भी आवाज दी। जब दीदी बोलती हैं तो समाज सुनता है। इस बीच सोशल मीडिया पर मायावती की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो गंगा घाट पर छठ व्रत धारिणी महिलाओं को सम्मान देते हुए दिखाई दे रही थीं। लोग उसे देखकर भावुक हो गए और कमेंट करने लगे, मां छठी मियां के आशीर्वाद से दीदी जरूर लौटेंगी सत्ता में। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मायावती इस बार यूपी की राजनीति में भावनाओं की उस डोर को छू रही हैं जिसे बाकी दल भूल चुके हैं। वो सिर्फ जाति नहीं, संस्कृति की राजनीति कर रही है और यही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। दलित समाज में अब चर्चा सिर्फ राजनीति की नहीं, सम्मान की हो रही है। हर गली में, हर चौपाल पर, हर घाट पर लोग कह रहे हैं, दीदी ने दिल जीत लिया। और जब कोई नेता जनता के दिल में उतर जाता है तब उसकी बात सिर्फ ऐलान नहीं रह जाती, वो आंदोलन बन जाती है। यही मायावती ने कर दिखाया है। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि इस घोषणा के बाद बीएसपी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक बात तय है, छठ पर्व के इस मौके पर मायावती ने जो किया उसने न केवल श्रद्धालुओं के मन को छुआ बल्कि यूपी की सियासत में एक नई लहर पैदा कर दी। लोग कहते हैं, छठ मैया की कृपा और मायावती दीदी का नेतृत्व अगर एक साथ हुआ तो 2027 में यूपी का रंग नीला ही होगा। छठ पर्व के उस ऐतिहासिक ऐलान के बाद पूरे यूपी की सियासत मानो झकझोर दी गई थी। हर पार्टी के दफ्तर में बस एक ही चर्चा, मायावती ने ये क्या कर दिया। अखिलेश यादव की पार्टी में भी बेचैनी थी और योगी सरकार के मंत्रियों के चेहरे पर हल्की तनी हुई चिंता, क्योंकि मायावती का ये कदम केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं था। ये कदम उस वर्ग के दिल को छू गया था जिसे अक्सर राजनीति में गिना तो जाता है लेकिन सम्मान नहीं दिया जाता। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि दीदी ने एक ही तीर से दो निशाने साध लिए। एक तरफ उन्होंने छठ पर्व को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग रखी, दूसरी तरफ बहुजन समाज को यह एहसास दिलाया कि उनकी संस्कृति और परंपरा भी देश की मुख्यधारा का हिस्सा है। मायावती ने इस ऐलान से न सिर्फ बिहार के पूर्वांचल इलाके में बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। इधर बीजेपी की तरफ से तुरंत बयान आने शुरू हो गए। एक मंत्री ने कहा, छठ पर्व सबका पर्व है, मायावती को इसे राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जनता ने इस बयान पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोग समझ चुके थे कि मायावती ने जो कहा है उसमें सच्चाई है। उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया बल्कि मेहनतकश जनता की बात की और यही उनकी ताकत है। सोशल मीडिया पर मायावती के समर्थन में लाखों पोस्ट आने लगे। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर नियार नर मायावती छात्र डिक्लेरेशन ट्रेंड करने लगा। खास बात यह रही कि सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि पिछड़े, महादलित, यहां तक कि कुछ ऊंची जातियों के लोग भी मायावती की इस पहल की तारीफ करने लगे। एक यूजर ने लिखा, छठ पूजा में पहली बार लगा कि कोई नेता हमारी भावना को समझता है। लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, बक्सर और बलिया में तो बसपा कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा को उत्सव में बदल दिया। गंगा किनारे विशाल भंडारे लगाए गए, लोगों को प्रसाद वितरित किया गया और शाम को बसपा कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलन कर कहा,
दीदी का संदेश सिर्फ राजनीति नहीं, श्रद्धा का सम्मान है। मायावती ने इसके बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि छठ पर्व जैसे जनास्था के पर्वों को सरकारी